नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंपनीज़ है, वो एक फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, एक एनबीएफसी सेक्टर आप बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी सेक्टर की एक कंपनीज़ है। तो कंपनी अभी बहुत छोटा है मतलब उस सेक्टर से देखा जाए तो कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे है। तो एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जितने सारे कंपनीज है जो फाइनेंस कंपनीज है जो बैंक नहीं है, तो इसीलिए उसको एनबीएफसी बोला जाता है। वो फाइनेंस के ऊपर काम तो करता है, लोन तो उसको लोगों को देता है, मगर वो बैंक नहीं है। तो मान के चलिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं, पैसा विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस फाइनेंस कंपनी के ऊपर नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ लोन मतलब के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसी से जुड़े कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो अभी 100 रुपीज के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी 100 रुपीज में नीचे नहीं था, कंपनी 100 रुपीज के ऊपर था, तो आज वो 100 रुपीज के नीचे देखने को मिला है। तो इसके पीछे कारण कौन सा है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, क्या फ्यूचर में इस सस्ते प्राइस के कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ देने वाला हूँ। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है एल एन टी फाइनेंस। तो एल एन टी फाइनेंस के बारे में आज बात करूंगा, जो एक एल एन टी ग्रुप के ही एक कंपनीज है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात कर दूं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना है। 80 रुपीज के आसपास। तो क्या 80 रुपीज के आसपास पहले भी था? चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक मंथ में कुछ करेक्शन नहीं है, 6 मंथ में 10% तक लॉस दे चुके हैं। तो 6 मंथ से पहले एक साल में कितना 6% तक लॉस दिया है। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो किसका इस तरीके से हालत है, आप देख सकते हैं 70% तक रिटर्न दिया। कंपनी एक टाइम में देखा जाए तो कंपनी 200 रुपीज के आसपास चला था, तो 200 रुपीज के चलने वाला कंपनी आज लगातार लगातार गिरते गए और आज वो 79 to 80 रुपीज के आसपास बन चुके हैं। देखिए आप जब इस वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, फिर भी मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि 100 रुपीज के नीचे इस कंपनी देखने को मिला है। तो 200 रुपीज के कंपनी आज 100 रुपीज मतलब करीबन करीबन 50% यहाँ पे गिरावट हो चुके हैं टॉप लेवल से देखा जाए तो 50 लेवल से भी ज्यादा, 50 नहीं, अराउंड अराउंड 65 to 70% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आपको देखना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल डेटा आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ, कंपनी का रैंकिंग। देखिए इसका जो लीडर्स है, इस सेक्टर का जो लीडर्स है, आप सभी जानते हैं बजाज फिंस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, जो लीडर्स है, जो मार्केट में टॉप प्लेयर्स है। तो उस तरीके से कंपनी के साथ अगर टक्कर लेना है तो छोटे प्लेयर, देखिए हमेशा बड़ा जो मछली होता है ना, वो हमेशा छोटा जो मछली होता है, तो वो मछली को हमेशा खा जाता है, क्योंकि खा जाता है मतलब उस मछली को वो टोटली बिजनेस कर नहीं देता। छोटे बिजनेस को भी वो मतलब मार देते हैं, और बड़े बिजनेस को तो वो कैप्चर करके रखे ही है। इसलिए छोटा कंपनी वो बड़ा होने का कोशिश तो करता है, मगर वो टिक नहीं पाते। तो मान के चलिए आपके पास भी पैसे हैं, तो आप जितने शेयर खरीदारी कर पाएंगे, तो मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और सेम टू सेम आपके दोस्त के पास 50 लाख रुपया है। तो आप जिस जो जो शेयर खरीदारी कर पाएंगे, तो आपका दोस्त कई गुना ज्यादा खरीदारी कर लेंगे। तो कई गुना ज्यादा आपका दोस्त कुछ भी कर सकते हैं उस पैसे से। तो यही एक पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए कि एक्चुअली बड़े प्लेयर्स जब सामने कंपटीटर बनते हैं, तब छोटे प्लेयर्स प्लेयर्स का हालत बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट में टिक नहीं पाते, क्योंकि लोग हमेशा उसी कंपनी के ऊपर जाना चाहेंगे जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैसिलिटीज दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा दे। तो बड़े कंपनी भी अच्छा खासा फायदा दे रहा है, तो लोग छोटे कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करें। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई देखने को मिला है। तो क्या कंपनी में कुछ खासियत नहीं है, क्या कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है? तो चलो उस स्ट्रेंथ के बारे में ही यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो आ चुका हूँ मैं यहाँ पे एल एन टी फाइनेंस जो होल्डिंग्स कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी के जो डिटेल्स है, कंपनी के जो रिजल्ट है, इस बार उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का इस बार जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, पिछले बार क्वार्टर 1 का रिजल्ट, पिछले सालों का क्वार्टर 2 का रिजल्ट, तो यहाँ पे जो मेजर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेजर अलग अलग देखने को मिला। तो करोड़ों में फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 3,200 60 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। जो पिछले बार था 3,135 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 3,040 करोड़ के आसपास। इसका मतलब इस बार कंपनी ने जो खाता खोला है, तो फर्स्ट जो इनकम का डेटा दिखाया है,
वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी, पिछले सालों की तुलना से भी। तो अभी देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस क्या होगा, क्योंकि देखिए कितना भी इनकम कर ले, अगर एक्सपेंस को कंटेन नहीं किया कर पाए तो आपका इनकम करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो एक्सपेंस कितना मेंटेन किया, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में, मतलब टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 2700, पिछले बार था 2800, पिछले सालों में था 2700। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वहां पे भी कंपनी कंट्रोल लेके आया हुआ है। उसके बाद तो कंपनी का एक्सपेंस अच्छा कंट्रोल में हुआ है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ चेंजिंग देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी टैक्सेस भी यहाँ पे पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा है आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कुल मिलाकर टोटल जो प्रॉफिट हुआ कंपनी का 405 करोड़ का, जो पिछले बार था 250 करोड़ का, पिछले सालों में था 222 करोड़ का। तो सोचिए कंपनी डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया, तो यही नजरिया कुछ अलग चेंजिंग देखने को मिला। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर मतलब सिर्फ इस बार प्रॉफिट हुआ तो इसमें आपको कंपनी में खुश होने का जरूरत नहीं, या पिछले बार, पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट किस तरीके से हुआ था वो भी आपको देखना चाहिए। अगर वो सब कुछ ठीक ठाक है और तभी आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं, पिछले बार कम था, पिछले सालों में तो और कम था। तो हर पैरामीटर यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी नजर आया इस बार में, क्योंकि इनकम में भी अच्छा देखने को मिला, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे हुए है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ, साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ हुआ। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। तो सिर्फ क्या इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया, जब क्या पिछले बार भी किया था। तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए इस बार कंपनी ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट अभी तक किया हुआ है तो वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बार कंपनी ने लगातार धमाका प्रॉफिट किया है। तो मुझे इस कंपनी के एक खासियत जरूर लगते हैं, कंपनी हर साल में कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो मेंटेन कर रहा है। तो प्रॉफिट रेशियोज तो मेंटेन हो रहा है, तो कहाँ पे कमियां हैं, तो चलो मैं वो भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। वो है आप कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो, देखिए कंपनी में आपको प्रॉफिट तो दिखा दिया इतने दिनों में, चलो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 2011 से आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको शानदार दिख रहा था। आपको लग रहा था कि कंपनी ने तो प्रॉफिट शानदार किया हुआ है, तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस हुआ है, तो ऐसे सोचना ठीक ठाक है। मगर ये चीज आपको देखना है कि कंपनी जो पैसा आपको प्रॉफिट के हिसाब से दिखा रहा है, क्या सही में वो पैसा खुद के हाथ में जा रहा है, वो देखने के लिए आपको कैश फ्लो हमेशा देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आप स्कैनर साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं इस डेटा को। तो कुछ पैरामीटर्स आपको ऐड करना होगा, इस यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जाकर रजिस्टर कर लीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का कैश फ्लो लगातार लगातार नेगेटिव में था, सिर्फ 2020 से ही कंपनी ने कैश फ्लो को मेंटेन किया, पॉजिटिव में लेकर आया। तो ये पॉइंट्स ही कंपनी के लिए एक वीकनेस बन गया था। पैसा तो वो बांट दिया, प्रॉफिट तो वो दिखा दिया, मगर पैसा हाथ में नहीं आया। तो इसमें कंपनी का फायदा क्या होगा, आपने बिजनेस किया, आपने सारे के सारे माल बेच दिए, आप तो बहुत खुश है मेरे सारे के सारे माल बेच गया तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। कब होगा, जब लोग, दूसरे लोग जिसको हम माल बेचे वो जब तक पैसा नहीं देंगे तब आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं आपको प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट हुआ नहीं। अगर वो पैसा नहीं दे तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सेम टू सेम फिगर यहाँ पे देखने को मिला है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी छोटा मोटा निवेश इस कंपनी के ऊपर करके रखे हैं। पब्लिक धमाका माल उठा रहा है, क्योंकि पब्लिक को लग रहा है कि 200 का शेयर अभी मिल रहा है 80 में, तो इससे अच्छा कुछ मौका और नहीं हो सकता। देखिए ये नहीं कहूंगे कि कंपनी में दम नहीं है, कंपनी में ऑब्वियसली दम है। तो बड़े प्लेयर के साथ अगर कंपैरिजन करें तो उतना दम यहाँ पे नहीं दिखा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी जो 200 लेवल्स का जो हाई था तब से लेके कंपनी लोअर हाई बनाता चला गया, तो लगातार लगातार गिरते चले गए। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था 40 रुपीज के आसपास, उसके बाद फिर से हाई किया था 100 रुपीज के आसपास। तो उसके बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहे हैं, एक ही लेवल में थोड़ा 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 करके गिरावट भी हो रहा है। तो देखिए रिक्सी कंपनी है, तो अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मैं पहले आपको बता दूं मेरे पास इस कंपनी का कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से, आपका रिस्क के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और निवेश करने के लिए जरूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।